तो पाकिस्तानी हिरासत से आज छूटेंगे विंग कमांडर अभिनंदन। वायुसेना का एक प्रतिनिधिमंडल अभिनंदन को लेने के लिए वाघा बॉर्डर जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उन्हें भारतीय उच्चायुक्त को सौंपा जा सकता है। फिलहाल वाघा बॉर्डर पर हलचल तेज है और देश अपने वीर जवान के शौर्य को सलाम कर रहा है। फ्लाइट से दिल्ली आते वक्त अभिनंदन के माता पिता को विमान में ही ग्रैंड सलामी दी गई और लोगों ने अपनी सीट से खड़े होकर विंग कमांडर के माता पिता को सलाम किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज नेशन पर, जहां पायलट अभिनंदन के माता पिता का स्वागत किया फ्लाइट में, उसी फ्लाइट में जिससे पायलट अभिनंदन को रिसीव करने के लिए उनके माता पिता जा रहे हैं वाघा बॉर्डर। तो न्यूज नेशन आज के भारत के शौर्य अभिनंदन की वापसी से जुड़ी हर खबर आपको बताएगा। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाघा बॉर्डर से, साथ में लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से, जैसलमेर से, और यहां न्यूज नेशन के स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब जुड़ चुके हैं, नीरज श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं जो राजदूत रहे हैं, लंबा अनुभव है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरीके से स्थितियां लगातार बदलती हैं, किस तरीके की वाघा बॉर्डर की तस्वीर आती है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कमर आगा साहब, कल हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और आज वो घड़ी आ गई है जब देश के शौर्य अभिनंदन का इंतजार किया जा रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये एक बहुत बड़ी जीत है भारत की, यहाँ के लोगों की, गवर्नमेंट की, मैं समझता हूँ सभी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत का खुल के साथ दिया, ये भी एक बहुत, मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सभी देश जो थे भारत के साथ खड़े थे। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, वरना वो कभी भी ना इनकी रिलीज़ एक्सेप्ट करते। हमने देखा कि वो मजबूर हो गए बिल्कुल, और उनको आखिर में आके ये कहना पड़ा, वरना उनकी कोशिश यही थी कि हमसे बातचीत कीजिए, अपनी शर्तें लगाना चाह रहे थे, लेकिन किसी चीज़ पे भारत सरकार जब राज़ी नहीं हुई तो आखिर में इनको रिलीज़ करने की श्रीवास्तव सर, आपको तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है, एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाए अभिनंदन की भारत वापसी को? जी हाँ, ये जो हुआ है ये भारत की आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति की वजह से हुआ है। और इसमें भारत का साथ कई देशों ने दिया है, और इस खास करके यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, सऊदी अरेबिया और अमेरिका, इन देशों ने भारत का इसमें साथ दिया है। और इनके दबाव की वजह से ये जो है विंग कमांडर अभिनंदन को जो पाकिस्तान रिलीज़ कर रहा है, नहीं तो पाकिस्तान का पुराना गेम प्लान ये था कि इसको लेकर और जो है इस मुद्दे को खींचा जाए और उससे भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए, लेकिन ये वो नहीं कर पाए इस बार। तो ये बिल्कुल ये एक बड़ी जीत है हिंदुस्तान की। सीधा रुख करते हैं वाघा बॉर्डर का। विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें वाघा बॉर्डर की तो सुबह से यहाँ पर हलचल जो है काफ़ी तेज है। और अगर हम तस्वीरों की बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हलचल जो है वो सुबह से ही तेज है। लोग जो है वो सुबह से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से जो अभिनंदन है विंग कमांडर, वो करीब 12 और 1 के बीच में यहाँ पर पहुँचेंगे। तो जिस तरह का जश्न का जो माहौल है वो यहाँ पर है। और अभी फिलहाल जो है वो कम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से रिट्रीट सेरेमनी जब होगी तो काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद उसी वक्त जो है वो यहाँ पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो स्वागत का दौर है वो अभी से यहाँ पर शुरू हो गया है। और यहाँ पर जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी शायद यहाँ पर पहुंच सकते हैं, और तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर उनको रिसीव करने पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल विशाल, तो लगातार आपसे तमाम तस्वीरों को समझते रहेंगे किस तरीके से हलचल तेज हो रही है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन लाल सिंह फौजदार का रुख करते हैं राजस्थान के जैसलमेर। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, कल हम सुन रहे थे जैसलमेर के लोगों को, वो कह रहे थे कि आतंक के खिलाफ इस बार आर या पार होनी चाहिए। जैसलमेर के लोग, राजस्थान के लोग, हर भारतीय तैयार है। आज किस तरीके से देश के शौर्य अभिनंदन की भारत वापसी को लेकर उत्साह नजर आता है लोगों में?
देखिए बिल्कुल ये तमाम लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने लाडले सपूत के वतन वापसी की। यहाँ के लोगों के खून में ही शहादत भरी हुई है, देशभक्ति भरी हुई है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि बॉर्डर के पास ये रहते हैं, लगातार सीन देखते रहते हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं, क्या सोचते हो आप, क्योंकि आज हमारा लाडला सपूत वीर बहादुर कमांडर वापस आ रहा है। हम सीमावर्ती जिले से बिलोंग करते हैं। हमारे को हिंदुस्तान की सरकार पे पूरा भरोसा है कि सरकार जो कहती है वो करती है। तो पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है उस भाषा में हमारी सरकार ने समझाया, हिंदुस्तान की सेना ने। हम सेना को सैल्यूट करते हैं और आज अभिनंदन जी का हम वैसे तय दिल से स्वागत करेंगे। हम सीमावर्ती जिले में अलग अलग पूजा पाठ के दौरान मंदिरों में जाके भी हवन भी कर रहे थे और हमारी सरकार पे, हमारी नीति पे पूरा विश्वास है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है भारत सरकार के कि उसको वापस छोड़ना ही पड़ेगा। किस तरह की तैयारी आपकी है? इस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान वालों को मार के आया है, हमें बहुत ही अच्छा लगा और मुझे अपने देश के प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा है। जिस तरह से सरबजीत 25 साल से पाकिस्तान में रहा और वो कोई भी सरकार ला नहीं पाई, और अभिनंदन को 2-3 दिन में जिस तरह से मोदी जी ने लाया, इसलिए उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आप अभी लगातार कह रहे थे हमें बड़ा खुशी है, क्या खुशी है? आदरणीय मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसा प्रधानमंत्री भारत का जो एक अपना फैसला ले सकता है। जो डॉक्टर अब्दुल कलाम का सपना था कि 2025 में हमारा भारत एक महान टेक्नोलॉजी बन सकता है, हुआ आज पूरा होगा। और जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने देखा था सपना कि हमारा एक दिन भारत पूरा होगा, क्या आप क्या सोचते हो? आप लगातार मिल रहे थे कि जो आज अभिनंदन वापस आ रहा है, लंबे समय से इंतजार था हमें। सर हम तो दीपावली मनाएंगे आज जी, आज दीपावली मनाएंगे। आज कैसे मनाओगे? पटाखे फोड़ के माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बिल्कुल। तो आज़िम फौजदार, दिवाली बन रही है राजस्थान के जैसलमेर में और बाघा बॉर्डर से एंट्री होगी, प्रवेश करेंगे अपनी जमीन पर। देश के शौर्य, अभिनंदन, उत्साह देखा जा सकता है राजस्थान में भी और लगभग इसी तरीके की तस्वीर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। हर कोई इंतजार कर रहा है बेसब्री से अपने देश के शौर्य अभिनंदन का, लेकिन किस तरीके से सीमाओं पर लगातार तनाव देखने को मिलता रहा है यह भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, किस तरीके से सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ती हैं। लेकिन एक बार फिर रुक करते हैं विशाल ठाकुर का, बाघा बॉर्डर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है, कितने बजे अभिनंदन भारत में प्रवेश करेंगे, आएंगे, क्या इसकी कोई जानकारी अभी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी हम आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बाघा बॉर्डर है, यहाँ से कुछ ही चंद ही मिनट्स की दूरी पर है और अभी तक मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरह से जो बात की जा रही है कि अंदर जाने दिया जाएगा और 12 से 1 बजे का जो समय है उसमें जो है वो अभिनंदन जो है वो देश की धरती पर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि कितने बजे वो पहुँचेंगे, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि 12 और 1 के बीच में जो है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जी, तो 12 से 1 बजे के बीच में अभिनंदन देश वापस आ सकते हैं। लेकिन हमारे साथ पूर्व राजदूत नीरज श्रीवास्तव जी हैं। नीरज जी, किस तरीके का पूरा प्रोटोकॉल होता है, किस तरीके की पूरी प्रक्रिया होती है जब एक सैनिक को वापस अपने मुल्क में लाया जाता है? जब वो सैनिक भारत में आता है तो उसको उसका प्रॉपर रिसेप्शन किया जाता है। उसमें एयरफोर्स के लोग और हमारी रक्षा सेवाओं के दूसरे लोग वहाँ रहते हैं और फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद जो है सैनिक को और भी कार्यक्रम जो है वो अटेंड करने दिया जाता है। लेकिन कमर आगा साहब, हमने कैप्टन नचिकेता के मामले में भी देखा और एक बार फिर हम आज देख रहे हैं किस तरीके से बाघा बॉर्डर से ही वापसी होनी है। सर, बाघा बॉर्डर ही क्यों, हवाई रास्ता क्यों नहीं, ये सवाल एक हो सकता है जहन में। ये आपस में जो तय हुआ होगा, फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो उन लोग, उनकी भी हो सकता है प्रेफरेंस हो, हमारी भी यही प्रेफरेंस हो। एक तो एयर स्पेस बंद है तो वहाँ पे भारत ने भी बंद कर रखी है, उनके यहाँ भी बंद है। तो मेरा ख्याल है इस कारणवश उन्हीं ने ज़मीन का रास्ता चुना कि वो वहाँ पे ले आया जाएगा आसानी से और फिर वहाँ से वाघा बॉर्डर से एक तो लाहौर बहुत करीब है, 30 किलोमीटर है जी वहाँ से, तो अमृतसर आ जाएंगे। अमृतसर में बड़ा हवाई अड्डा है, वहाँ से एयरफोर्स का प्लेन या जो भी एयरफोर्स जी। और क्या श्रीवास्तव जी, इस पूरी प्रक्रिया में रेड क्रॉस सोसाइटी की भी कोई भूमिका होती है? किस तरीके की भूमिका होती है? रेड क्रॉस क्या काम करता है सर? देखिए,
अभी तक जो भी संकेत मिल रहे हैं उनसे तो ये लगता है कि रेड क्रॉस का इस प्रक्रिया में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच ये एक बायलैटरल तरीके से ये काम किया जा रहा है। रेड क्रॉस की प्रक्रिया तब आती है जबकि दोनों देशों के बीच में ऐसे कोई एग्रीमेंट ना हो जी, और फिर रेड क्रॉस को इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन इस केस में अभी तक के संकेतों के हिसाब से रेड क्रॉस का कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं देता। चलिए, तो अक्सर जिस तरीके की प्रक्रिया होती है तो रेड क्रॉस की भूमिका होती है, लेकिन यहां पर सीधा पाकिस्तान ने कहा है कि हम भारतीय पायलट अभिनंदन को देने के लिए तैयार हैं सीधे भारत को, भारत सरकार को, लिहाजा रेड क्रॉस की भूमिका बहुत ज्यादा नजर नहीं आती है। न्यूज नेशन की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे।